और अपने महापुरुषों का जो खोए हुए महापुरुष जो कि मतलब जिनको हम ढूंढ ढूंढ कर अपने महापुरुषों का इतिहास ला रहे हैं, तो लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा है और अपने इतिहास के बारे में जान रहे हैं, अपने महापुरुषों के बारे में जान रहे हैं। तो चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब लोग यहाँ पर आते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई, हमारा असली साहित्य अब सम्यक प्रकाशन से ही मिलेगा। तो लोग यहाँ पर मिशन के रूप में आते हैं और जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि भाई मैं किसी दुकान में आया हूँ। उनको लगता है कि भाई मैं अपने एक बहुजन संसार के अंदर आ गया हूँ और अपने घर के अंदर आया हूँ। मैं हूं विनीत यादव। हमारे साथ इस वक्त कपिल बौद्ध जी हैं, जो कि सम्यक प्रकाशन चलाते हैं इस समय। इनके पिताजी ने जब इसकी स्थापना की थी 1997 में, तो उनका उद्देश्य था कि जितना भी बहुजन मिशन की जितनी भी किताबें हैं, जो भी वैचारिकी है, उसको लिखा जाए, पढ़ा जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। हम कपिल बौद्ध जी से बात करेंगे और इनके पिताजी का जो योगदान है और किस तरीके से ये प्रकाशन मिशन के लिए काम कर रहा है, उस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। कपिल बौद्ध जी, जरा इतिहास बताएंगे, सम्यक प्रकाशन कैसे शुरू हुआ? सम्यक प्रकाशन की जो स्थापना हुई, वो पहले चित्रकारी करते थे पिताजी, छोटे छोटे महापुरुषों के चित्र बनाते थे और उन्हीं चित्रों से ही धीरे धीरे प्रकाशन स्टार्ट किया। क्योंकि हमारी किताबें कहीं मिला नहीं करती थी, सिर्फ मराठी में किताबें मिलती थी। महाराष्ट्र के अंदर हिंदी क्षेत्र बिल्कुल अछूता था और बहुत ही कम प्रकाशन थे। लखनऊ का था अपना बहुजन कल्याण प्रकाशन वगैरह, तो पर हिंदी में बहुत ज़्यादा कमी थी। तो उन्होंने सचित्र जीवनियों से स्टार्ट किया, छोटी छोटी जीवनियाँ बनाई महापुरुषों की और उन्हीं जीवनों से करते 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 अपने सारे महापुरुषों का इतिहास लाया, बुद्धिज़्म के ऊपर किताबें करी और आज आप देख रहे इतना विशाल साहित्य वो छोड़ कर गए हैं अपने पीछे। कम से कम 2000 से अधिक किताबें इस वक्त सम्यक प्रकाशन से पूरे बहुजन समाज की इस वक्त प्रकाशित हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने बात कही वो बाकायदा दिख रही है। पूरी स्टॉल पे तमाम किताबें लगी हैं और इस पूरे पुस्तक मेले में, जो कि बलरामपुर गार्डन में चल रहा है लखनऊ में, यहाँ इस स्टॉल पे हमें सबसे ज़्यादा भीड़ लग रही है। इसका मतलब ये है कि क्या हम ये मान सकते हैं कि अभी जो है बहुजन मूवमेंट से जुड़ी किताबें पढ़ने का और इस विषय पर लोगों के पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी है, वैचारिकी में कुछ बेशक बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ लोग जो आप यहाँ पर आते हैं अपने मिशनरी लोग, वो ये मान कर नहीं आते कि भाई हम किसी दुकान में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो यहाँ मिशन के तौर पर आते हैं। उन्हें पता है हमारा मिशनरी प्रकाशन है। लोग बिल्कुल यहाँ पर जितने भी मिशनरी लोग हैं पूरे लखनऊ के अंदर, आग की तरह खबर फैल जाती है जब सम्यक प्रकाशन आता है। लोग आपस में एक दूसरे को मैसेज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ग्रुपों के अंदर मैसेज डालते हैं कि भाई अपना प्रकाशन आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रकाशन की मदद की जाए और आप लोग साहित्य का लाभ उठाएं। तो लोग यहाँ पर मिशन के रूप में आते हैं और जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि भाई मैं किसी दुकान में आया हूँ। उनको लगता है कि भाई मैं अपने एक बहुजन संसार के अंदर आ गया हूँ और अपने घर के अंदर आया हूँ। ये फील आता है। आप कितने लोगों को यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं, हम हमारा आपसी व्यवहार उनसे होता है। बिल्कुल सबसे सामाजिक हमारा व्यवहार है, सबसे बहुत अच्छा। और पूरे लखनऊ के अंदर सब लोग बहुत इस प्रकाशन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यहाँ से साहित्य लेकर खूब पढ़ते भी और पढ़वाते भी हैं। आप अच्छा, ये प्रकाशन का मैनेजमेंट कब से देख रहे हैं? तकरीबन कितने साल हम हो तो गए अपने आपको? पिताजी के साथ से ही लगभग देख तब रहे से हैं। जी तब जी, से अब में क्या बदलाव दिखता है आपको? बहुत बदलाव आपकी आया लगी है। स्टॉलों पे? जब हम स्टॉल लगाया करते थे पहले स्टार्टिंग में, तो खर्चा भी नहीं निकला करता था उस टाइम में। पर यह है कि पिताजी को जुनून था कि भाई नहीं, हमारा भी बड़े बड़े मंचों पर, जैसे दिल्ली के वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर, यहाँ पर कम से कम लाखों रुपए तो किराया ही होता है, वहाँ पर स्टॉल लगाना और वहाँ पर से घाटा खा खा कर। मगर ये था कि उनको कि एक दिन ज़रूर आएगा जब ये साहित्य के लोग प्रति जागरूक होंगे और लोग टूट कर पढ़ेंगे। तो आज आपको वो दिन नज़र आ रहा है आपको कि भाई कि आज लोग जब सम्यक प्रकाशन का स्टॉल लगता है तो अन्य प्रकाशकों की भांति यहाँ पर भीड़ अधिक नज़र आती है। क्योंकि हमारा साहित्य कहीं मिला नहीं करता और औरों का बिल्कुल सैकड़ों की मात्रा में मिलता है। तो अब हमारा साहित्य मिलने लगा है तो लोग उसको पढ़ने के लिए काफ़ी लालायित रहते हैं, इच्छुक रहते हैं। और अपने महापुरुषों का जो खोए हुए महापुरुष जो कि मतलब जिनको हम ढूंढ ढूंढ कर अपने महापुरुषों का इतिहास ला रहे हैं, तो लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा है और अपने इतिहास के बारे में जान रहे हैं, अपने महापुरुषों के बारे में जान रहे हैं। और चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब लोग यहाँ पर आते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई, हमारा असली साहित्य अब सम्यक प्रकाशन से ही मिलेगा। आपको कभी ये नहीं लगता कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि सिर्फ मिशन की ही किताबें छापी जाएं? आपको कभी नहीं लगा कि नॉर्मल किताबें भी छाप देते हैं? हमें प्रेरणा पैसे ज़्यादा कमा लेते हैं? हमें प्रेरणा मिलने की बात नहीं है। पैसा तो हम किसी चीज़ में भी कमा सकते थे, पर मिशन को क्या मिलता। अब पैसा तो हमारे पिताजी क्या कहते हैं गजटेड ऑफिसर रहे, हमारे दादाजी, हम अच्छे परिवार से रहे हैं शुरू से। हम कुछ भी काम कर सकते थे, पैसा कमा सकते थे। पर अगर हम पैसा अन्य चीज़ में कमाते तो आज ये सम्यक प्रकाशन नहीं होता। आज हम सम्यक प्रकाशन के माध्यम से चेतना भी फैला रहे हैं
और हमारा इससे घर भी चल रहा है और हमें गौरव है अपने इस कार्य के ऊपर कि भाई हमारा मिशन के साथ साथ हमारा कार्य भी है। अच्छा ये बताइए, जो युवा लोग आ रहे हैं इस मिशन से जुड़े हुए, या ओबीसी SC ST के जो लोग आ रहे हैं जो सच में इस मिशन को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समझ चुके हैं तो लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं लेखन के क्षेत्र से और पढ़ने के क्षेत्र से, क्या स्कोप है? क्या इसमें कैरियर बना सकते हैं? क्या आपके साथ जुड़ सकते हैं या कोई और रास्ते? हर अच्छे अच्छे लेखक का हमने तो शुरू से प्रमोट किया है, इसलिए आज हमारे 400 लेखकों का समूह है ग्रुप पूरा। हाँ। हाँ, तो और सबका पूरा सहयोग मिलता है, पिताजी के समय से सब साथ चले आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सम्यक प्रकाशन की किताब पढ़ पढ़ के अब नए अच्छे लेखक उभर कर आ रहे हैं और उनको भी हम मौका देते हैं। नहीं, युवाओं को क्या संदेश देंगे कि उन्हें जुड़ना चाहिए? एक सेफ साइड है, नहीं है, क्या करना? सेफ साइड तो आप लोग इस बिजनेस में हो तो ये भी थोड़ा अब लोग हमें ही देख लें कि भाई अगर उनको सेफ साइड नहीं लगता तो सम्यक प्रकाशन कहाँ पहुँच गया है, ये तो उनको तय करना है कि भाई सेफ साइड है। हम तो कहते हैं कि सम्यक प्रकाशन ही नहीं, ऐसे हजारों प्रकाशक होने चाहिए जो कि नेक नियत से और अपने महापुरुषों का सच्चा इतिहास सामने लाएं। किसी को अगर कुछ लिख के आप तक पहुंचना है तो कैसे जुड़े? आप तक कैसे कांटेक्ट करें कि भाई हमने कुछ लिखा है, हम चाहते हैं कि आपके यहाँ से प्रकाश? सम्यक प्रकाशन से जुड़े, सम्यक प्रकाशन का नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, गूगल से भी मिल जाएगा, कहीं से भी आराम से आपको कांटेक्ट करें, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें। और जो हमें लगता है कि भाई मिशन के हित में जो किताब है हम उसे छापते हैं। उसे बहुत से आते हैं लेखक अपनी किताबें अपने खर्चे से भी छपवाते हैं। अब हमारा हर लेखक का ये रहता है कि भाई आज के समय में कि मेरी किताब सम्यक प्रकाशन से आए, ताकि वो सीधे अपने जहाँ वो पहुँचाना चाहते हैं अपनी किताब वहाँ सीधी पहुँचे। तो ये हमारे साथ कपिल जी थे जिनसे हमने बात की और इन्होंने सम्यक प्रकाशन का पूरा इतिहास बताया और आगे क्या भविष्य है प्रकाशन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, इस पर भी बात की। और आप देख सकते हैं कि पूरा स्टॉल जो है खचाखच भरा हुआ है, लोग यहाँ इकट्ठा हैं और तकरीबन 2000 से ज़्यादा किताबें अब तक आप छाप चुके हैं। 2000 से ज़्यादा, लगभग तकरीबन 2300-2400 किताबें इस वक्त छाप चुके हैं जी।